बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मिजाज कैसे हैं? तबीयत सेहत कैसी है? उम्मीद है बखैर व आफ़ियत के साथ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन। ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन, एफएससी पार्ट 2 चैप्टर नंबर 9 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ये फला हम चैप्टर पढ़ रहे हैं और आप ये जो चैनल देख रहे हैं ये है क्रिएटिव केमिस्ट्री विद हामिद। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन। ओरिएंटेशन के मीनिंग्स क्या हैं कि बेंजीन रिंग है, उस पर जब एक सब्सटेंस अटैच करेंगे तो वो कहाँ पे होगा, और दूसरा सब्सटेंस जब अटैच करेंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सब्सटेंस जैसे बढ़ाते जाएंगे, तो ओरिएंटेशन का मतलब है कि वो कहाँ पे जाकर अटैच होंगे। कार्बन के अंदर टोटल 6 कार्बन होती हैं। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कार्बन होती हैं। पहला सब्सटेंस कहाँ पे अटैच होगा, दूसरा सब्सटेंस कहाँ पे अटैच होगा, तीसरा और चौथा कहाँ पे अटैच होगा। तो ये जो चांसेस हैं कि कौन सा सेकंड सब्सटेंस कहाँ पे अटैच हो सकता है, इसे ओवरऑल हम कंक्लूड करके कहते हैं ओरिएंटेशन ऑफ द बेंजीन। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि पहला सब्सटेंस कहाँ पे अटैच होगा और दूसरा कहाँ पे अटैच होगा। तो पहले नंबर पे हम देखते हैं मोनो सब्सटेंट प्रोडक्ट्स ऑफ बेंजीन। तो हम कहते हैं जब मोनो सब्सटेंट प्रोडक्ट बनेगी तो ओनली वन टाइप, सिर्फ एक टाइप की बनेगी। क्यों, व्हाट इज़ द रीज़न? देखें कि यहाँ पे है कार्बन, ये बेंजीन रिंग है। यहाँ पे देखें कार्बन कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल और यहाँ सिंगल। यहाँ हम बना लेते हैं, यहाँ पे डबल है, यहाँ पे डबल है, यहाँ पे डबल है। इट इज़ अ बेंजीन रिंग। कार्बन सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। देखें जब पहला सब्सटेंट अटैच होगा, कौन सा पहला सब्सटेंट, तो वो कहीं पर भी अटैच हो सकता है। सारी कार्बन जो हैं आपस में एक्विवेलेंट हैं। कैसे एक्विवेलेंट हैं? देखें इस कार्बन के साथ, देखें 6 कार्बन है, हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच है। हाइड्रोजन के हवाले से तो सेम हो गई कि हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है। ठीक है, अब देखें हर कार्बन के साथ एक सिंगल बॉन्ड है, एक डबल। इस कार्बन के साथ सिंगल डबल, इस कार्बन के साथ सिंगल डबल, इस कार्बन के साथ सिंगल और डबल बॉन्ड, इस कार्बन के साथ सिंगल और डबल बॉन्ड। इस तरह हर कार्बन के साथ एक सिंगल और एक डबल बॉन्ड और एक हाइड्रोजन मौजूद है। तो 6 की 6 कार्बन आपस में क्या है, एक्विवेलेंट है। तो आने वाला सब्स्टिट्यूएंट कहीं पर भी अटैच हो सकता है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो हम X एक सब्स्टिट्यूएंट है जिसको अटैच कर रहे हैं, तो वो कहाँ पे अटैच होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे इस कार्बन पे लगा दिया, तो ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 कहीं भी अटैच हो सकता है। देयर इज नो डिफरेंस। ठीक है, एक ही प्रोडक्ट होगी, इसे हम कहेंगे मोनो सब्सटेंट प्रोडक्ट ऑफ बेंजीन। ये कहीं भी अटैच हो सकता है। तो हम कहेंगे ऑल 6 पोजीशंस इन द रिंग आर एक्विवेलेंट, सो द फर्स्ट सब्सटेंट कैन अटैच ऑन एनी कार्बन ऑफ द बेंजीन रिंग। तो अब हम देखते हैं जब दूसरा सब्सटेंट आएगा तो वो कहाँ पे अटैच होगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखें हमने कहा डाई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट ऑफ बेंजीन, ये कितने टाइप की हो सकती है। इट इज़ 3 टाइप्स। इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स, 3 किस्म की हो सकती है। फर्स्ट वन इज आर्थो, दूसरी मेटा पोजिशन और तीसरी पैरा पोजिशन। कि आने वाला सेकंड सब्सटेंट कहाँ पे अटैच होगा। 3 पोजीशन उसके लिए अवेलेबल हो सकती हैं, आर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन और पैरा पोजीशन। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इसके अंदर करवा देते हैं +y, तो y कहाँ पे अटैच होगा। पहला ऑप्शन है कि इसी के बगल वाले कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। एक ऑप्शन ये है कि यहाँ पे अटैच हो जाएगा, यहाँ पे y अटैच हो गया। दूसरा ऑप्शन है कि उधर की बजाय इधर अटैच हो गया, यानी कार्बन नंबर 2 पे अटैच हो गया, यहाँ पे y अटैच हो गया। 2 ऑप्शन तो ये हो गई। अब बचे कौन से, कार्बन नंबर 3 4 5। तीसरा ऑप्शन ये है कि हम कार्बन नंबर 5 पे भी अटैच करवा सकते हैं। चौथा ऑप्शन है कि वो 5 पे अटैच नहीं हो रहा, वो कार्बन नंबर 3 पे जाकर अटैच हो रहा है। और लास्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, हमारे पास एक कार्बन पे तो एक सब्सटेंट अटैच था और बाकी एक कार्बन के अलावा 5 कार्बन थी। कितनी, 5 कार्बन। यहाँ पे कार्बन नंबर 6 2 3 और 5 यहाँ पे हो गया, और 5वां अगर हमारे पास ऑप्शन है तो वह है कार्बन नंबर 5। तो यहाँ पे सब्सटेंट अटैच हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास कितने स्ट्रक्चर्स हैं, 1 2 3 4 5 स्ट्रक्चर्स हैं।
स्ट्रक्चर्स टोटल कितनी है 5, तो हर स्ट्रक्चर की कितनी परसेंटेज हो सकती है, देखें परसेंटेज 100 डिवाइडेड बाय 5 इट इज इक्वल टू 20%। तो हर स्ट्रक्चर का जो चांस है वो कितना हो सकता है 20% प्रोबेबिलिटी हो सकती है। देखें इस स्ट्रक्चर की क्या होगी 20% और इसकी 20%, इस स्ट्रक्चर की 20%, इसकी 20% और इसकी भी 20%। टोटल हमने देख लिया। अब देखें अगर ये भी मोनो सब्स्टिट्यूएंट है तो ये भी उसके बगल वाला कार्बन है, साथ वाला कार्बन है, और ये भी एडजेसेंट कार्बन है, बगल वाला कार्बन है, तो ये दोनों एक ही बात है, बगल वाला कार्बन है, तो यहां पे हम इसे कहेंगे आर्थो पोजीशन। तो अगर हम देखें अगर सेकंड सब्स्टिट्यूएंट कार्बन नंबर 2 या कार्बन नंबर 6 पे लगे तो हम इसे कहेंगे आर्थो पोजीशन। क्या कहेंगे आर्थो पोजीशन। और अगर कार्बन नंबर 3 और 5 में लगे तो फिर हम इसे कहेंगे मेटा पोजीशन। कौन सी पोजीशन कहेंगे मेटा। और अगर कार्बन नंबर 4 पे लगे, जो मोनो सब्स्टिट्यूएंट है बिल्कुल उसकी अपोजिट साइड पे जो कार्बन है 4 वहां पे लगे तो हम इसे कहेंगे पैरा पोजीशन। क्या कहेंगे पैरा पोजीशन। तो यहां पे कार्बन नंबर 2 और 6 पे लगा हुआ है, कार्बन नंबर 2 और 6, तो इसे हम कहेंगे आर्थो। इसे क्या कहेंगे, इसका टोटल एग्रीगेशन कितना होगा, टोटल यहां पे जो होगी परसेंटेज 40, 20% प्लस 20% इज इक्वल टू 40%। तो 40% चांस किसका होगा आर्थो का। दूसरा चांस है मेटा। कार्बन नंबर 3 और 5 पे लगाओ, कार्बन नंबर 3 और 5 पे लगाओ तो टोटल 20 प्लस 20 चांसेस कितने हो गए 40% चांसेस के हैं किसके मेटा पोजीशन के। कार्बन नंबर 3 और 5 पे मेटा पोजीशन 40% चांस, और कार्बन नंबर 4 पे टोटल 20% चांस है, तो हम कहेंगे 20% एट पैरा पोजीशन। तो ये टोटल परसेंटेज है, यानी कि ये आर्थो पे भी 40% परसेंटेज हो सकती है, मेटा पे भी 40% प्रोबेबिलिटी हो सकती है, और पैरा पे भी 20% हो सकती है। 40 प्लस 40 प्लस 20 इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो यहाँ से हम इस तरह देखते हैं। लेकिन हकीकत में क्या ऐसा होता है, हम कहते हैं बट एक्चुअली इट इज़ नॉट ऑब्जर्व्ड, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ये हमने चांस पढ़ा कि कैसे कहाँ कहाँ पे वो अटैच हो सकता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब हम देखते हैं कोई एग्जाम्पल स्टडी करते हैं। 2 एग्जाम्पल्स हैं आपके पास। फर्स्ट वन इज क्लोरीनेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन और दूसरा नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। यानी कि एक में हमने नाइट्रो ग्रुप पहले अटैच कर दिया, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट पहले बना दी, और बाद में क्लोरीन को अटैच करेंगे, और एक में क्लोरीन को पहले अटैच कर दिया और बाद में नाइट्रो ग्रुप को अटैच करने जा रहे हैं। तो देखें कैसी प्रोडक्ट बनती है। जब हम नाइट्रो प्रोडक्ट, नाइट्रेशन पहले है, नाइट्रोबेंजीन है, और इसकी क्लोरीनेशन करवाएंगे क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 और FeCl3, तो कौन सी प्रोडक्ट बनेगी M क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। आर्थो पोजीशन पे ये नहीं जाएगी, ये आर्थो पोजीशन है, और ये कौन सी पोजीशन है मेटा पोजीशन। ये नाइट्रो कौन सी पोजीशन पे जाएगी NO2 एट M पोजीशन, मेटा पोजीशन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, कि अगर हम क्लोरोबेंजीन की नाइट्रेशन करवा दें तो नाइट्रो ग्रुप कहाँ पे अटैच होगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे 2 ऑप्शन है, या तो वो ऑर्थो पे जाएगा NO2 या फिर पैरा पोजीशन पे जाएगा NO2। 2 किस्म की प्रोडक्ट यहाँ पे बन रही हैं। तो ये हमारे पास है नाइट्रोबेंजीन, और जो प्रोडक्ट बनी मेटा पोजीशन पे लगी तो हम कहेंगे M क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। अब यहाँ पे ये क्या है क्लोरोबेंजीन, और यहाँ पे अगर जब हम नाइट्रेशन करवा रहे हैं तो कौन सी प्रोडक्ट बन रही है, एक तो आर्थो पोजीशन पे लग रही है नाइट्रो ग्रुप, तो इसे कहेंगे आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, और दूसरी पैरा पोजीशन पे लग रही है तो हम कहेंगे P या पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। तो ये हमारी प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि इस तरह के चांस हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है, लेकिन हकीकत में ये ऑब्जर्व नहीं होता। क्यों कि यहाँ पे या तो मेटा पे अटैच हो रहा है सेकंड सब्स्टिट्यूएंट, और या फिर आर्थो और पैरा पे अटैच हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि नाइट्रेशन के बाद जब क्लोरीनेशन करवाएं
तो आर्थो पे भी नाइट्रो लग जाए, पैरा पे भी लग जाए, मेटा पे भी लग जाए, हर जगह पे 40%, 20% लग जाए, ऐसा नहीं होगा। एक्चुअली ये ऑब्जर्व नहीं होता, ये जस्ट प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता, हकीकत में ये है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि ये तो डिस्कस कर लिया कि ये क्लोरीनेशन करवाई तो मेटा पोजीशन पे अटैच हो गई, और जब क्लोरोबेंजीन की नाइट्रेशन करवाई तो ये आर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैच हो गई। लेकिन ऐसा क्यों है, व्हाट इज द रीजन? ठीक है, तो पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि जब हम क्लोरोबेंजीन की नाइट्रेशन करवाते हैं तो वो आर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैच क्यों होती है, व्हाट इज द रीजन? जब हम नाइट्रोबेंजीन की क्लोरीनेशन करवाते हैं तो वो आर्थो और पैरा पोजीशन नहीं बनती, वो बल्कि मेटा पोजीशन पे अटैच हो जाता है नाइट्रो ग्रुप, ऐसा क्यों है, व्हाट इज द रीजन? तो यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। कुछ ग्रुप होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, कुछ ग्रुप होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा मिकदार में होते हैं। एक घर है ना, एक घर मालदार है, अमीर है, तो उनके पास पैसे देने की सलाहियत मौजूद है, उनके पास पैसे देने की सलाहियत है, वो खैरात करते हैं, देते रहते हैं, वो पैसों के लिहाज से रिच हैं, पैसे देने की सलाहियत रखते हैं। तो एक ऐसे ग्रुप होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिकदार में होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखते हैं, तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत जो रखते हैं उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे होते हैं तो वो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, विच आर आल्सो नॉन रिलीज इलेक्ट्रॉन टू रिंग। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, रिलीज इलेक्ट्रॉन टू रिंग, ये अपने इलेक्ट्रॉन रिंग को दे रहे होते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन रिंग को दे रहे होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे आएंगे नीचे की तरफ। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर आएंगे तो बगल वाले एडजेसेंट कार्बन ये हैं, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6। तो जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो यहां पे कौन सा चार्ज आएगा, जब हम देखते हैं तो यहां पे चार्ज आएगा नेगेटिव। कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। और यहां पे जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इलेक्ट्रॉन एक्सेस मिकदार में हो जाएंगे, कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। देखिए यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो यहाँ पे डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे फिर नेगेटिव आएगा और यहाँ पे फिर पॉजिटिव और फिर इसके यहाँ पे नेगेटिव। ये रूल होगा जब इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे होंगे, बेंजीन रिंग को दिए जा रहे होंगे, तो कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। उसके बगल वाले कार्बन, इस कार्बन के बगल वाले कार्बन या एडजेसेंट कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और अपोजिट साइड पे भी नेगेटिव। ठीक है, तो अगर ऐसी कंडीशन हो, एक ये ऑप्शन है, एक हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप। जिस तरह कुछ लोग होते हैं ना, गरीब होते हैं, उनके पास पैसे की थोड़ी सी कमी होती है, तो वो पैसा लेना चाहते हैं, कहते हैं कि हमारा चलें कहीं से कोई ना कोई पेमेंट हो जाए, कोई पैसा मिल जाए और हमारे घर के बंदोबस्त हो जाएगा, घर का सिस्टम चल जाए, तो कुछ वो लेना चाह रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही कुछ ग्रुप्स हैं जो इलेक्ट्रॉन को लेना चाह रहे होते हैं, देते नहीं हैं, बल्कि क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ कर लेते हैं, बेंजीन रिंग में से इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ कर लेंगे, निकाल लेंगे। अच्छा, जब वो इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो क्या होगा, असर क्या होगा, देखें। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ एक एग्जाम्पल लेता हूँ, विच इज नाइट्रो, NO2 ग्रुप। कौन सा, NO2। तो हम देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, विदड्रॉ, इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ कर रहा होगा तो हम इसे कहेंगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन को निकाल लेगा। जब इलेक्ट्रॉन को ये निकालेगा बेंजीन रिंग से, तो इस कार्बन के एडजेसेंट कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जब इलेक्ट्रॉन को निकाल लेगा, विदड्रॉ कर लेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी, कमी। जब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, कमी होगी, तो कौन सा चार्ज आएगा, यस, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। इस एडजेसेंट कार्बन पे भी पॉजिटिव और इस एडजेसेंट कार्बन पे, बगल वाले कार्बन पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखते हैं क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ डेफिनेटली नेगेटिव आएगा, यहाँ फिर पॉजिटिव आएगा, यहाँ फिर डेफिनेटली नेगेटिव आएगा। तो इस तरह की कंडीशन होगी। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे होंगे तो यहाँ एडजेसेंट कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, जब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ किए जा रहे होंगे, बाहर लिए जा रहे होंगे, निकाले जा रहे होंगे, तो यहाँ पे कमी हो जाएगी तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोफाइल डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट के दूसरा सब्स्टिट्यूएंट जब अटैच करेंगे तो वो कहाँ पे जाके अटैच होगा। पहली बात तो यह है कि जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, कौन सा, इलेक्ट्रोफाइल मीन इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रोफाइल मीन इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन के
जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, और इलेक्ट्रोफाइल पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। इट्स मीन इलेक्ट्रोफाइल को ऐसे शो करते हैं ई और पॉजिटिव चार्ज। इट्स मीन इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, कमी है, और ये इलेक्ट्रॉन कहीं से लेना चाह रहा होगा, किसी ऐसी जगह पे जाके अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। ठीक है, अब देखें कि ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव के पास आएगा या नेगेटिव के पास। तो इट इज द यूनिवर्सल रूल क्या, कि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। इट इज़ द यूनिवर्सल रूल, जो कि हम बहुत बचपन से पढ़ते आए हैं। तो वही रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। देखें, पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल। तो ये वाला यहाँ पे अटैक नहीं कर सकता, कहाँ पे अटैक करेगा, दिस इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन आर्थो पोजिशन और इट विल अटैक ऑन दिस पैरा पोजिशन। तो दो ऑप्शन है, या फिर ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ भी नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर भी अटैक कर सकता है, यहाँ भी। यस, तीन ऑप्शन है, दो आर्थो पोजिशन और एक पैरा पोजिशन, यहाँ पे अटैक कर सकता है। जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, कब, जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा CH3, या इट मे बी या क्लोरीन, इट मे बी या क्लोरीन अटैच होगी या CH3 अटैच होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन सी पोजीशन पे लगेगा, आर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे क्लोरीन अटैच थी, नाइट्रो ग्रुप साथ लगा, तो क्लोरीन क्या थी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसके पास 3 लोन पेयर थे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ था, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आया तो इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया कौन सी पोजीशन पे, आर्थो और पैरा पोजीशन पे। जैसे मैंने कहा कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, आर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। तो बिल्कुल ऐसे ही उसने नाइट्रो ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की मौजूदगी में कहाँ पे अटैक किया, आर्थो और पैरा पोजीशन में। यहाँ तक समझ आ गई। अब देखते हैं कि दूसरा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रोफाइल हो, यहाँ पे अगर हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल मौजूद है, इलेक्ट्रोफाइल हैविंग पॉजिटिव चार्ज, अब ये कहाँ पे अटैक करेगा, अब ये क्या पॉजिटिव पॉजिटिव पे अटैक करेगा, नहीं, रिपेल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव को आके अटैक कर रहा होगा। देखें, ये नेगेटिव अटैक करेगा यहाँ पे, और दूसरा ऑप्शन क्या है कि ये नेगेटिव अटैक करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम इसकी पोजीशन भी लिख दें 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6। देखें, अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 5 पे। कहाँ पे अटैक करेगा, कार्बन नंबर 3 व कार्बन नंबर 5 पे अटैक करेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, कौन सा ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, तो ये फिर कहाँ पे अटैक करेगा, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 6 और कार्बन नंबर 4 पे, कार्बन नंबर 4 पे अटैक करेगा। जब कार्बन नंबर 2 और 6 पे अटैक करेगा तो हम कहेंगे 2 और 6 को क्या कहेंगे, आर्थो पोजीशन। तो हम कहेंगे यहाँ पे ये आर्थो पोजीशन पे अटैक कर रहा है। कौन सी पोजीशन पे, इट विल अटैक ऑन आर्थो पोजीशन। और जब कार्बन नंबर 4 पे अटैक करेगा तो हम कहेंगे इट विल ऑक्यूपाई द पैरा पोजीशन। यहाँ पे कौन सी पोजीशन होगी, पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा, कौन सा, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, जब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, कार्बन नंबर 3 और 5 पे। और कार्बन नंबर 3 और 5 का हम क्या कहते हैं, मेटा पोजीशन। इट्स मीन इनकमिंग सेकंड सब्सटेंट विल अटैक ऑन द कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 5 विच इज आल्सो नाउन एज मेटा पोजीशन। तो ये मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थो कौन कौन से ग्रुप्स हैं, कौन कौन से ग्रुप्स हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, और कौन कौन से ग्रुप्स हैं जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। क्या इसके अलावा भी कोई एग्जाम्पल है, CH3, NO3, NO2 और Cl। हाँ, यस, इसके अलावा भी काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स हैं, और लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स एग्जिस्ट। तो इसको हम कि कौन कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं और कौन कौन से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप हैं, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कौन से हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कौन से हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में
इंतहाई आसान और इजी ट्रिक्स के साथ वो सारे के सारे ग्रुप हम याद करेंगे, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट वीडियोस को भी लाजमी आप देखिएगा अच्छे तरीके से, और यहाँ तक ये पॉइंट क्लियर हो गया तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।